तो दरोगा मैडम के प्यार में वीडियो साहब कुछ इस कदर पागल हुए कि उन्होंने अपनी दिल जान से प्यार करने वाली पत्नी को ही ठिकाने लगा दिया। बात है 2023 की, जब मुजफ्फरपुर की रहने वाली अमृता कुमारी के लिए उनके घर वाले एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से मनोज कुमार, जो कि दरभंगा के निवासी हैं और वीडियो के पद पे तैनात थे, उनके बारे में पता चलता है। और फिर क्या, अमृता कुमारी के घर वाले मनोज कुमार के घर पर जाते हैं और रिश्ते की बात चलाते हैं और 2023 में ही दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगता है। वीडियो भी अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार करते हैं। वीकेंड पे शॉपिंग पे ले जाना, मूवीज़ दिखाना और जो भी एक जो हस्बैंड की अच्छे हस्बैंड की क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी वो पूरी करते हैं। दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। अमृता भी अपनी शादीशुदा जीवन से बहुत खुश थी। फिर आता है 2025। एक रात जब मनोज कुमार और अमृता दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो अमृता ये देखती है कि उनके पति रात को किसी से फ़ोन पे चैट कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये किसी काम के सिलसिले में चैट कर रहे हैं, तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। हालांकि मनोज कुमार जिस लड़की से बात कर रहे होते हैं वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उनका पुराना प्यार, जी हाँ, वो अनु कुमारी होती है। तो बात कुछ दिनों पुरानी नहीं बल्कि सालों पुरानी है। जी हाँ, 2018 में अनु कुमारी और मनोज कुमार दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे और धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ हुई और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। फिर समय के साथ अनु कुमारी का सिलेक्शन दरोगा की पोस्ट पे हो गया और वीडियो के पद पर तैनात हो गए मनोज कुमार। काम की वजह से दोनों का मिलना जुलना तो कम हो गया, लेकिन उनके बीच की दूरियां प्यार को नहीं ख़त्म कर सकी। मनोज कुमार चाहते तो अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका से आसानी से शादी कर सकते थे, लेकिन उनको तो अपनी पत्नी अमृता कुमारी की जीवन बर्बाद करना था। खैर, उन दोनों का अफेयर चलता रहता है और धीरे धीरे उनकी पत्नी का शक यकीन में बदलता जाता है। और फिर एक दिन 2025 में अमृता कुमारी अपने पति से अनु कुमारी के बारे में पूछती है, तो टाल मटोल करने लग जाते हैं। लेकिन अमृता के पास उनके अफेयर के पुख्ता सबूत थे। इस पर जब वो मनोज कुमार से जवाब मांगती है, तो वो जवाब देने की जगह अपनी पत्नी को ही जलील करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे से ये सब पूछो, मैं वीडियो हूँ, मेरे सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के अमृता के पैरों से जैसे ज़मीन ही निकल गई। जिस पति को वो इतना प्यार करने वाला समझ रही थी, वो सब बल्कि एक नाटक था। फिर आती है 3 जुलाई 2026 की तारीख, जब अमृता की लाश उसके घर पे मिलती है, जिससे पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है। अमृता के घर के लोगों को जब ये बात पता चलती है, तो अमृता के भाई सीधा आरोप अपने जीजा यानी मनोज कुमार वीडियो पर लगाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मनोज कुमार अपनी प्रेमिका एएसआई से शादी कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये है कि अगर वो अपनी प्रेमिका से शादी करते तो उन्हें भर भर कर दहेज नहीं मिलता। और वो ये भी बात जानते थे कि अगर वो अमृता कुमारी से शादी कर लेते हैं तो चुपके उनका मिलना जुलना चलता रहेगा, अफेयर तो चलता ही रहेगा, तो उनको क्या ज़रूरत है शादी करने की। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर